न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा। मां योगो न रोधयति, योग साधना मुझे अपने बस में नहीं कर सकती। योग साधना माम न रोधयति, मुझको नहीं रोध सकती, यानी मुझको बस में नहीं कर सकती। न सांख्यम, सांख्य शास्त्री मुझे बस में कर सकता है, और धर्म एवं, धर्म में मुझे वशीभूत नहीं कर सकता। और न स्वाध्याय, न तपस्या, न त्याग, न इष्टा मन यज्ञ आदि, न पूर्त कर्म, हुआ बावड़ी पाठशाला बनवाना आदि, तथा दक्षिणा, ये कोई भी चीजें मुझे बस में नहीं कर सकती हैं। स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टा मन यज्ञ आदि, पूर्त कर्म और दक्षिणा भी मुझे अपने बस में नहीं कर सकती है। यज्ञ छंदांसे तीर्थानि नियमायमा यथा वरुण्ये सत्संगा सर्वसंगापहो हिमाम। व्रत, यज्ञ, छंद, तीर्थ, 12 प्रकार के नियम, 12 प्रकार के यम जो इसी स्कंध में आएंगे, ये मुझे कोई भी वश में नहीं कर सकते। यम नियम कोई भी मुझे वश में नहीं कर सकता। न व्रत, न यज्ञ, न वेद, न तीर्थ, नियम, यम कोई भी मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। यथा, जैसा कि मैं सत्संग से अवरुंधे वश में हो जाता हूँ। सर्वसंगापहो, संपूर्ण संग आसक्तियों का हरण करने वाला है सत्संग। सर्व संग आपह, संपूर्ण आसक्तियों का अपहरण करने वाला है, और वही मुझको मुझे अपने बस में कर लेता है। सत्संगे दैत्या तुधाना मृगाखगा गंधर्वाप्सरसो नागा सिद्धाचारणुयका। सत्संग के प्रभाव से ही दैत्य, यातुधाना माने राक्षस, खग यानी पक्षी, मृग, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण और गुह्यक माने यक्ष आदि मुझे प्राप्त कर चुके हैं। सत्संग के द्वारा ये सब मुझे प्राप्त हो गए हैं। विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रास्त्योग्यया रजस्तमः तस्मिन् योगेन। विद्याधर सत्संग के प्रभाव से मुझे प्राप्त हो गए। मनुष्येषु, मनुष्यों में तुलाधर नाम का वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, अंत्यज माने चंडाल, ये सब मुझको प्राप्त हो गए हैं। और भी रजस तमः प्रकृतया, जो रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले हैं, और वे सब मुझे प्राप्त कर चुके हैं। बोले कब? बोले तस्मिन युगे, उस युग में। हे अनघ, हे निष्पाप उद्धव, तस्मिन युगे, उस युग में ये सब जीव, सभी जातियां मुझे प्राप्त कर चुकी हैं। बहवो मत्पदं प्राप्ता बहवः, कहाँ तक गिनाऊं, बहुत से लोग मत पदम प्राप्ता, मेरे पद को, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। जैसे त्वष्टा का पुत्र वृत्रासुर, कयाधु का पुत्र प्रहलाद, ये भी मुझे प्राप्त कर लिए हैं। वर्षपर्वा, महाराज बलि,
बाणासुर, मैदानव और विभीषण ये भी सत्संग के प्रभाव से मुझे प्राप्त कर चुके हैं। ग्रीवो हनुमान वृक्षो गजो गृंदो वडिन्कथा व्याधा कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे। सुग्रीव, हनुमान जी, जामोंतरिक्ष, गजेंद्र, गिरध माने गिद्ध, बणिकपथ माने बनिया, व्याध माने बहेलिया, कुब्जा ब्रजे गोप्य, ब्रज की गोपियां, यज्ञ की पत्नियां, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां, तथा परी और बहुत से लोग हैं जो मुझे प्राप्त कर चुके हैं। नाधीतश्रुतिगणा नोपासित महत्तमा अप्रताप्तसंगमुपगता। ते उन सब लोगों ने न अधीत श्रुति गणा वेदों का अध्ययन नहीं किया है। कुब्जा बहेलिया कौन वेदों का अध्ययन किया, और न उपासित महत्तमा महान पुरुषों की उपासना भी कही नहीं की। ते उन लोगों ने न अधीत श्रुति गणा वेदों का अध्ययन नहीं किया, न उपासित महत्तमा न महान पुरुषों की उपासना की। अब व्रता किसी का प्रकार का व्रत भी नहीं किया, अतप्त तपसा कोई तपस्या भी नहीं की, केवल सत्संगात सत्संग के प्रभाव से माम उपागता मुझे प्राप्त कर चुके हैं। केवल लेन ही भावेन गोप्यो गावो नगामृगा येने मूढ़धियो नागा सिद्धामाभिवृंदसा। केवल भक्ति भाव रखते हुए, केवल मुझ में भाव रखते हुए ब्रज में गोपियां, गौएं, नगा माने वृक्ष और पर्वत, मृगा माने हरिण, अन्य पशु लोग ये सब मुझे प्राप्त कर चुके। और ये अन्य जो अन्य लोग हैं मूढ़ बुद्धि वाले, जैसे नागा नाग लोग, सिद्धा सिद्ध लोग, अंजसा बड़ी सरलता पूर्वक, माम ईयुः मुझे प्राप्त कर चुके हैं, मुझे मेरे पास आ गए हैं। ईयाय ईयतुः ईयुः इणगतौ हैं। तो सत्संगात केवल सत्संग के प्रभाव से, अरे अंजसा सरलता पूर्वक, माम ईयुः मेरे समीप आ गए हैं। न योगेन सांख्येन ध्यानाध्याय संन्यासे प्राप्नुयात् यत्नवानपि। यम जो कि मुझे न योग के द्वारा न सांख्य के द्वारा, दान व्रत तपस्या और यज्ञों के द्वारा, अध्वरे यज्ञों के द्वारा, व्याख्या ग्रंथों की व्याख्या करने से, स्वाध्याय करने से, संन्यास लेने से, यत्नवानपि यत्न करने वाला पुरुष भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। प्राप्नुयात् ना लिखा ना, यम जो मुझे न प्राप्नुयात् नहीं प्राप्त कर सकते, यत्नवान अपि प्रयत्न करने पर भी कोई मुझे अन्य भावों से नहीं प्राप्त कर सकता। रामेण सार्धं मथुरां प्रणीते साफल्यचित्ता भावेन न वियोगा रामेण सार्थम बलराम जी के साथ स्वाफल्किना अक्रूर जी के द्वारा मथुराम परिणीति, मथुरा जब मुझे ले जाया गया, स्वाफल्किना स्वफल्क के पुत्र अक्रूर जी के द्वारा रामेण सार्धम बलराम जी के साथ मथुराम परिणीते, मथुरा ले जाने पर गोपियां
मई अनुरक्त चित्ता, मुझमें चित्त अनुराग से डूब रही थी। उनका चित्त मुझमें अनुराग से डूब रहा था, मुझमें अनुराग कर रही थी। बिगाड़ भावेन, बड़ा गहरा भाव रख लिया। और वियोग तीव्र आधया, वियोग की तीव्र पीड़ा को सहन करने लगी। मैं अन्यम, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को सुखाय न ददर्शु, सुख प्राप्ति के लिए अन्य किसी को नहीं देखा, केवल मैं ही उनको सुख देता था। तीव्र वियोग आधया, तीव्र माने बड़ी भयंकर वियोग की आधी माने पीड़ा सहन करते हैं, इतना मेरे मुझ में भाव लगाए नहीं। और मैं अन्यम, मेरे अतिरिक्त किसी अन्य को सुखाय, सुख प्राप्ति के लिए न ददृशु, उन्होंने नहीं देखा। तो केवल भाव के द्वारा ही तो मुझको प्राप्त कर सकते। वे रात्रियां मयैव, मेरे साथ, जब वृंदावन गोचरेण, जब मैं वृंदावन में था तो प्रेष्ठतमेन, मुझ प्रियतम के साथ नीता, उन्होंने व्यतीत कर दिया। ताह ताह छपाह, उन रात्रियों को मयैव, मेरे साथ, वृंदावन गोचरेण, जब मैं वृंदावन में था तो मयैव नीता, मेरे साथ प्रियतम के साथ बिता दिया। क्षणार्धवत, और ऐसा बिता दिया जैसे वे रात्रियां आधे क्षण के समान बीत गई। ताह, वे रात्रियां क्षण अर्धवत, आधे क्षण के समान बीत गई। ताह, वही रात्रियां, तासाम, उन गोपियों के लिए, मया हीना, मुझसे रहित होने पर कल्प जैसी लंबी लंबी हो गई। कल्प समा बभू, कल्प जैसी लंबी हो गई। ताह, वही रात्रियां, हे अंग, तासाम, उन गोपियों के लिए, मया हीना, मेरे बिना, कल्प समाह बभू, कल्प के समान, एक एक रात्रि कल्प कल्प के समान लंबी हो गई थी। यथा समारो मुनयो भितो ये प्रविष्टा इव नामरूपे। ताह, वे गोपियां, मई अनुबद्ध, मई अनुसंग, बद्ध दिया, मुझमें ही बुद्धि लगाए रही। न अभिदन, नहीं समझ पाई, स्वात्मानम, अपने शरीरों को। ताह, वे गोपियां, मई अनुसंग, बद्ध दिया, मुझमें अपनी बुद्धि बांधे रही। न अभिदन, नहीं जान पाई, स्व आत्मानम, अपने शरीरों को। और क्या, अदह, अपने घर द्वार को। इदम, इस संसार को उन्होंने नहीं समझा। स्वात्मान मदस्तथेदम, स्व आत्मानम, अपने को भी नहीं समझा। अदह, घर द्वार को भी नहीं समझा। तथा इदम, इस विश्व को भी नहीं समझा। यथा, जैसे मुनयः, मुनि लोग, समाधौ, समाधि में सब कुछ भूल जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं, विश्व को भी भूल जाते हैं। यथा, जैसे मुनयः, मुनि लोग, समाधौ, समाधि में सब भूल जाते हैं। और नद्यः, नदियां, अवधितोए, समुद्र के जल में, प्रविष्टा, प्रविष्ट होकर अपना नाम और रूप सब खो देती है, फिर तो समुद्र में मिल जाती हैं। जैसे नद्यः, नदियां, अवधितोए, समुद्र के जल में, प्रविष्टा, प्रविष्ट होने पर, नाम रूपे ही, अपना नाम और रूप सब खो देती हैं,
सब त्याग देती हैं, समुद्र का रूप हो जाती हैं। ऐसी ही गोपियां अपने शरीर संसार सबको त्याग कर मुझ में ही मिल गई, मेरा ही रूप हो गई थी। मत स्वरूप विदोहरा ब्रह्म परमं कामो संगासहस्रशा। मत कामा, मेरी कामना करती हुई गोपियां, मैं उनका रमणम प्रेमी था, जारम मैंने उनका इष्ट मित्र था, अस्वरूप विदा, वे मेरे स्वरूप को नहीं जानती थी। स्वरूप विदा, मेरे स्वरूप को नहीं जानती थी। ऐसी अवला वे ब्रज की स्त्रियां माम परमम ब्रह्म प्रापु, मुझ परम ब्रह्म को प्राप्त हो गई सत्संगात, सत्संग के प्रभाव से। सत सैकड़ों और सहस्त्रशः हजारों गोपियां सत्संग के प्रभाव से मुझे प्राप्त कर सकी। तस्मात् त्वमुत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतिमेव च। तस्मात्, इसलिए, तुम हे उद्धव उत्सर्ज्य, सबको छोड़ करके, शास्त्रों के विधि निषेध को छोड़ दो। हैं? तस्मात्, इसलिए, हे उद्धव, तुम उत्सर्ज्य, त्याग करके, इस शास्त्र क्या विधान करता है, क्या निषेध करता है, इसको त्याग दो। प्रवृत्त और निवृत्त सभी कर्मों को त्याग दो। श्रोतव्यम, सुनने योग्य कौन शास्त्र है, श्रुतम, और सुने हुए को सबको छोड़ और मेरी शरण में आ जाओ। बस ये मामेकं शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याय सर्वात्मभावेन मया साधुतो मया। एकम माम एव शरणम, एक मेरी ही शरण में आ जाओ। एकम, एक, माम एव शरणम, मेरी शरण में आ जाओ। क्यों? इस सर्वदेहिनाम आत्मानम, मैं सब देहधारियों की आत्मा हूं। सर्वात्म भावेन, हर भाव से, माम या ही, मुझ में आकर मिल जाओ। सर्वात्म भावेन, सर्वात्म भाव से, आत्मा से के द्वारा मुझ में ही भाव रखते हुए, या ही मेरी शरण में आ जाओ। मया, मेरे साथ मिल करके, अकुतो भय स्यात्, तुमको कहीं से भय नहीं रह जाएगा। मया, मेरे साथ, मुझसे मिल करके, अकुतो भया, कहीं से भी भय तुमको नहीं रहेगा। उद्धव हुआ संशयं शृणवतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर न निवर्ततात्मस्थो येन भ्रम्यति मे मनः। हे योगेश्वरेश्वर, तव वाचम शृण्वतः, तुम्हारे वचन सुनते हुए, संशय न निवर्तति, मेरा संदेह दूर नहीं हो रहा। आत्मस्था, मेरी आत्मा में जो संदेह है वो न निवर्तते, दूर नहीं हो रहा। येन, जिसके द्वारा, मैं मनः भ्राम्यति, मेरा मन चकरा रहा है, भ्रमित हो जाता है। उद्धव परिहार श्री भगवान येषु हि जीवो विवर प्रसूते कामेन घोषेण गुहां प्रविष्टा मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा सरोवर्यैः सविष्टा। ऐसा जीवा, परमात्मा का अपरोक्ष वर्णन किया गया। परमात्मा अपरोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। परोक्ष नहीं, अपरोक्ष है। परोक्ष नहीं, वो प्रत्यक्ष है। सह जीवा,
वो परमात्मा जीवयति सर्वान इति जीवा, जीव माने सबको जीवित करने वाला, उसकी विग्रह बदल गई, जीवयति सर्वान इति जीवा, जो सबको जीवित रखे वही परमात्मा जीव है। और प्राणेन घोषेण, प्राण रूप घोष के द्वारा, अनाहत नाद, परावाणी रूप प्राण के साथ, अनाहत नाद घोष, अनाहत नाद, ये क्या है? परावाणी, परावाणी प्राण के साथ विवर प्रसूति, विवर माने आवरण चक्रों में, मणिपूरक चक्र में कहा गया विवर प्रसूति, मणिपूरक चक्र में प्रसूति ही माने अभिव्यक्ति, मणिपूरक चक्र में इसकी अभिव्यक्ति होती है। प्राणेन घोषेण अनाहत नाद रूप, अनाहत नाद रूप जो परावाणी, अनाहत नाद रूप है परावाणी, जिसका योगी लोग अनुभव करते हैं, वो मूलाधार चक्र में पहले उत्पन्न होती है, हैं? अनाहत नाद रूप परावाणी प्राण के साथ गुहाम प्रविष्ट, गुहा में प्रविष्ट होती है, मूलाधार चक्र में प्रवेश करती है। इसके बाद फिर मनोमयम, ऊपर चढ़ती है वाणी, फिर मणिपूरक चक्र में पहुंचती है, नाभि देश में मन जैसा सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है। मनोमयम सूक्ष्मम उपेत्य, मन रूप, मनोमय मन के समान सूक्ष्मम उपेत्य, सूक्ष्म रूप को प्राप्त हो जाती है। फिर क्या बन जाती है? पश्यंती, पश्यंती रूप में, मन रूप में सूक्ष्म हो जाती, सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है। मूलाधार चक्र में है परारूप में, ऊपर मणिपूरक चक्र माने नाभि चक्र में आती है, वहां पर वो पश्यंती वाणी का रूप धारण कर लेती है, मन के समान सूक्ष्म हो जाती है। फिर ऊपर चलती है, कंठ देश में विशुद्ध चक्र है, विशुद्ध चक्र में मध्यमा रूप धारण कर लेती है। फिर ऊपर आती है तो मात्रा स्वर वर्ण आदि के रूप में कंठ में स्थित हो जाती है। मनुष्य लोग जो बोलते हैं ना वाणी, लिखा है परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वैखरी रूप वाणी मनुष्य लोग बोलते हैं। महाभाष्य में लिखा है तुरीयम वाचो मनुष्य वदंती, मनुष्य लोग चौथी वाणी बोलते हैं। पहली वाणी है परा वाणी, जो प्राण रूप अनाहत नाद रूप प्राण के साथ मूलाधार चक्र से उत्पन्न होती है, वहां प्रविष्ट होती है। फिर ऊपर उठती है, मन रूपी सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है, पश्यंती रूप धारण कर लेती है। फिर ऊपर आती है कंठ देश में तो मध्यमा का रूप धारण करती है। और फिर जब शुद्ध मात्रा वर्ण स्वर का आदमी उत्पन्न होती है तो मुंह से वो उच्चारित होने लगती है वाणी और स्वर वर्ण के रूप में। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, का है, खा है, गा है आदि वाणी के रूप में फिर मुख से प्रकट होती है। क्या उद्धव ने पूछा था, क्या कहने लगे? यथा नलाखे नीलबंधुरुष्मा बलेन दारुणधिमध्यमाना गणो प्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हिमानि। यथा जैसे खे आकाश में अनला अग्नि रहती है बहुत सूक्ष्म हालत में, यथा जिस प्रकार खे आकाश में अनला अग्नि रहती है, यह बिजली रहती है, ऊष्मा रहती है, ऊष्मा माने गर्मी, सूक्ष्म रूप में रहती है। फिर अनिल बंधु हवा उसका साथ देती है, तो बलेन बलपूर्वक दारुणी अधिमध्यमाना जब अरणी में मंथन की जाती है तो वो अणु प्रजाता सूक्ष्म रूप से उत्पन्न होती है। बलेन बलपूर्वक दारुणी
अरणि रूप काष्ठ में अधिमध्यमान मंथन करने पर अणु प्रजाता अणु रूप में उत्पन्न होती है। लेकिन हविषा जब उसमें हवि डाली जाती है तो समध्यते, वो धधक उठती है। हविषा हवि डालने पर समध्यते, वो चलने लगती है। तथैव उसी प्रकार यह वाणी उसी प्रकार मेरी अभिव्यक्ति होती है। पहले सूक्ष्म रूप में, मैं परावाणी के रूप में, फिर पश्यंती वाणी के रूप में, फिर मध्यमा वाणी के रूप में और फिर वैकरिक रूप में। ऐसे ही वाणी की अभिव्यक्ति, ऐसी ही मेरी अभिव्यक्ति होती है वाणी के समान। वाणी की अभिव्यक्ति मेरी ही अभिव्यक्ति है। तथा में व्यक्तिरियम ही वाणी, ये वाणी मेरी ही अभिव्यक्ति है। एवं गति कर्म विसर्गो नादो रसो संकल्प विज्ञान मथाभिमान सूत्रम रजसत्वतमो विकार। एवं इसी प्रकार गति वाणी बोलना, कर्म हाथों से कार्य करना, गति पैरों से गति करना चलना, विसर्ग मल त्याग आदि करना, घ्राण घ्राणेन्द्रिय से सूंघना, रस दृक माने दृष्टि और स्पर्श वायु का, श्रुति माने कान, संकल्प विकल्प करना यानी मन, विज्ञान यानी महत्त्व, अभिमान माने अहंकार, सूत्रात्मा, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण आदि विकार उत्पन्न होते रहते हैं। इसी प्रकार ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों के कर्म, मन संकल्प विकल्प मन का कार्य, विज्ञान रूपी महत्त्व का कार्य, अभिमान अहंकार का कार्य और सूत्रात्मा, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण आदि विकार उत्पन्न होती हैं। अयम ही जीवस्त्रिवृत जयोनिरभ्यन्तरे को वयसा साध्य विश्लेष्ट सत्ये बहुदेव भागे योनिं प्रतिपद्यत्वा। अयम ही जीव, ये भगवान सबको जीवन दान देने वाला है। त्रिवृत तीन गुणों वाला है। त्रिवृत अब्ज योनि, त्रिगुणमय जो ब्रह्मांड कमल चक्र, उसका यही ब्रह्म कारण है। त्रिवृत त्रिगुणमय अब्ज योनि, यह जो ब्रह्मांड चक्र रूपी कमल चक्र, अब्ज योनि माने कमल चक्र, उसका भगवान ही कारण है जो सबको जीवित रखता है। जो आदि में अव्यक्त रूप से एक ही था, अव्यक्तः एकः आद्य, अव्यक्त रूप से एक आदि पुरुष था, लेकिन वयसा काल के प्रभाव से, वयसा माने कालीन, वयसा काल के प्रभाव से विश्लिष्ट शक्ति माया शक्ति का आश्रय लेकर के बहुधा इव भाति, अनेक जैसा प्रतीत होने लगता है। अयम ये सबको जीवित करने वाला अब्ज योनि कमल चक्र का ब्रह्मांड का भगवान ही उत्पन्न करने का भगवान ही कारण है। और अव्यक्तः एकः आद्य, सबसे आदि में ये अव्यक्त था और एक था। वैसा काल के प्रभाव से विश्लिष्ट शक्ति, जब माया शक्ति का आश्रय लिया तब बहुधा इव भाति, अनेक जैसा प्रतीत होता है। जैसे बीजान योनिम प्रतिबद्ध, जैसे बीज उपजाऊ खेत में गिर करके झाड़ झंखाड़ आदि लता आदि के रूप में उत्पन्न हो जाता है। बीज जो है योनि माने खेत, वहां खेतों में प्रतिपद्य माने प्राप्त होकर के लता बल्ली झाड़ झंखाड़ अनेक प्रकार का अन्न आदि रूपों में प्राप्त हो जाता है।
यस्मिन् इदं प्रोतमशेषमोतं पठो यथा तन्तुविधान संसार यैष संसारतरो पुराण कर्मात्मका पुष्पफले प्रसूते। यस्मिन् जिस परमात्मा में इदम अशेषम विश्वम ये संपूर्ण विश्व ओतम प्रोतम ओत प्रोत है पिरोया हुआ है। यस्मिन जिस परमात्मा में इदम अशेषम ये अशेष माने संपूर्ण संसार ओतम प्रोत है घुला मिला हुआ है। यथा पटा जैसे वस्त्र तंतु विषाण संस्थान कपड़े वो डोरों का विस्तार ही तो कपड़ा बनता है। डोरे फैला दो कपड़ा बन जाएगा। यथा पटा जैसे वस्त्र तंतु वितान तंतुओं के वितान से वितान में तंतुओं के विस्तार में स्थित रहता है। हर जगह कपड़े में डोरा व्याप्त है। कपड़े में ऐसे कोई स्थान नहीं जिसमें डोरा ना हो। ऐसे कोई विश्व में ऐसा नहीं है प्राणी या स्थान जिसमें परमात्मा व्याप्त ना हो। स ऐसा यह ऐसा जो ये संसार तरु पुराना संसार रूपी पुराना वृक्ष है। यह जो ऐसा ये पुराना अत्यंत प्राचीन संसार तरु संसार रूपी वृक्ष है। कर्मात्मक ये कर्मात्मक है। कर्मों से संसार मिलता है और पुष्प और फल उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है कैसे उत्पन्न होते हैं? तद्वैतस्य बीजे सर्वमूलस्त्रियानला पंचस्कन्धा पंचरसप्रसूति दशैकशाखोऽतिसुपर्णनीडा स्त्रियर्गलोदिफलोर्पृष्टा। वे अस्य बीजे इस संसार रूपी वृक्ष के दो बीज कौन? पुण्य और पाप। वे दो अस्य बीजे इसके बीज पुण्य और पाप। सतमूला सैकड़ों वासनाएं मूला जड़ है। संसार रूपी वृक्ष है ना तो जड़ कहां से आई कि सतमूला सैकड़ों प्रकार की वासनाएं इस वृक्ष की जड़ है। और त्रिनाला तीन प्रकार के सत्व गुण रजोगुण तमोगुण इसके तने हैं। और पंचस्कंधा पंचमहाभूत इसकी विशाल शाखाएं हैं। 5 इसके स्कंध हैं माने 5 शाखाएं हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पंचरस प्रसूति 5 प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध। पंचरस प्रसूति 5 प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। दशैक शाखा 11 इंद्रियां शाखाएं हैं। 10 और 1 मन तो 11 इंद्रियां इसकी छोटी छोटी शाखाएं। विश्वपर्ण 2 पक्षी रहते हैं ईश्वर और जीव। विश्वपर्ण वो नीडा हृदय रूपी घोंसले में रहते हैं। तिरवलकला वात पित्त कफ ये 3 प्रकार की इसकी छाल है। तिरवलकला 3 प्रकार के वलकल हैं वात पित्त और कफ। द्विफला 2 इसके फल हैं सुख एवं दुख। अर्कम प्रविष्टा ये संसार रूपी वृक्ष सूर्य तक प्रविष्ट है फैला हुआ है। द्विफला 2 इसके फल हैं सुख और दुख। अर्कम प्रविष्टा ये सूर्य तक प्रविष्ट है इतना लंबा चौड़ा है। अदंति चैकम फलमस्य गृह्णामे चरारेकमरण्यवासा हंसाय केवलं बहुरूपनिध्ये मायामयं वेद सवेदवेदम्। गृध्रा गिद्ध के समान लोभी
जो गांव में रहने वाले पुरुष हैं वो एकम फलम अदंति हैं, अदंति चैकम फलम अस्य, अस्य एकम फलम अदंति ग्रामे चराह गृद्धा। गांव में रहने वाले गिद्ध लोग जो गिद्धों की तरह लोभ करते हैं वही हैं, सब लोग नहीं, सभी गांववासी वासी गिद्ध नहीं। तो ग्रामे चराह गृध्राः, गांव में घूमने वाले गिद्ध लोग, अस्य इस वृक्ष के एकम फलम अदंति, एक फल को खाते हैं। कौन फल है? सुख दुख रूपी फल को, मृत्यु रूपी फल को खाते हैं। और अरण्यवासा जो जंगल में रहते हैं, हंसा वो परमहंस संत जन है, वे लोग एकम एक दूसरे फल को, कल्याण रूपी फल को, मोक्ष रूपी फल को खाते हैं। एकम एक परम ब्रह्म, बहुरूपम अनेक रूप से, इज्य पूजा की जाती है। ब्रह्म एक है लेकिन अनेक रूपों में उनकी पूजा की जाती है। वो मायामय है। इस तत्व को वेद जो जानता है, सह वेदम वेद, वो वेद को जानता है। इस तत्व को जो वेदवान जानता है, सह वो वेदम वेद, वेद के तत्व को जानता है। एवं गुरुपासन एकभक्त्या विद्या कुठारेण सिद्धेन धीरा विविच्य जीवाश्रयमात्ममत्ता सम्पाद्य चात्मानं तत्तदर्शनम्। एवं इस प्रकार, एवं इस प्रकार गुरुपासनया, गुरु की उपासना से, एक भक्त्या अनन्य भक्ति के द्वारा, शीतेन विद्या कुठारेण, शीतेन पहने, ज्ञान रूपी कुठार माने कुल्हाड़े के द्वारा, विभ्रश्य इस अज्ञान को काट डाले। किसको काट डाले? जीवाशयम, जीव कोश को, धीरा धीर पुरुष को चाहिए कि विभ्रश्य ज्ञान की कुल्हाड़ी से इसको काट दे। एवं इसी प्रकार, इस प्रकार गुरु उपासनया, गुरु की उपासना रूप एक भक्त्या अनन्य भक्ति के द्वारा, शीतेन तीक्ष्ण विद्या कुठारेण, ज्ञान रूपी कुल्हाड़े के द्वारा धीर पुरुष को चाहिए कि अप्रमत्ता सावधानी पूर्वक जीव आशयम विभ्रश्य, जीवाशय को काट करके आत्मानम संपद्य, परमात्मा को प्राप्त कर ले। और परमात्मा को प्राप्त करके अस्त्रम त्याग, फिर उस अस्त्र को त्याग दे। जब परमात्मा को प्राप्त कर लिया फिर अस्त्र धारण करने की क्या जरूरत? जब तक कुआं खोदने में पानी नहीं निकला तब तक फावड़ा लिए रहे, अब पानी निकल आया, फावड़ा एक तरफ धर दो। अस्त्रम त्यज, उस अस्त्र का त्याग कर दो जिसके द्वारा तुमने जीवाशय का खंडन किया, काटा, उस कुल्हाड़े को फिर एक तरफ धर दो। अस्त्रम त्यज, अस्त्र को त्याग दो।